नेक्स्ट फाइंड करा, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x plus cos to the power 4x plus sin to the power 4x plus cos to the power 6x plus sin to the power 6x equal to 2 in the interval 0 to 2. Find the number of distinct solution of this equation. ओके, देखो जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन है ना, इसके कुछ स्टैंडर्ड ने के इस पिछले एग्जांपल मैंने बताया था मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड ने के याद ही रख लो डायरेक्ट उसको। ओके, तो देखो अभी let the equation this one given here, we will simplify the terms involving power of sin x and cos x। मतलब देखो ये दो टर्म और ये दो टर्म हो गए और ये दो, ये एक पूरा और ये एक पूरा। कंसिडर द टर्म cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x। देखो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने का ये क्या था, मतलब इसको डायरेक्ट याद रखो cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x अगर रहा तो उसको लिखेंगे 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2x। क्लियर। कंसिडर द टर्म cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए को सेट करो cos स्क्वायर x, बी को सेट करो sin स्क्वायर x, है ना। तो वो cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x, तो यहाँ पे पुट करेंगे cos स्क्वायर x होल क्यूब प्लस sin स्क्वायर x का होल क्यूब, तो हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a मतलब cos स्क्वायर x, तो a स्क्वायर क्या हो गया cos टू द पावर 4x माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब sin टू द पावर 4x, है ना। ए बी मतलब cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, तो ये वो क्वांटिटी बन गई होगा। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर का पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ये इसको इसको पुट करेंगे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, देखो उसको पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी है तो ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब 1 माइनस 3/4 sin स्क्वायर 2x। देखो एक ही इसको याद रखो 1/2 sin स्क्वायर एक्स अगर पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या गया 3/4 sin स्क्वायर 2x अगर पावर 6 है, मतलब यहाँ पे 6 है। ये दोनों याद रखो डायरेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। कंबाइन द कांस्टेंट टर्म्स एंड द sin स्क्वायर 2x टर्म्स। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x प्लस 2 1/2 sin स्क्वायर 2x प्लस 3/4 sin स्क्वायर 2x। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइंग बाय 2 करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में 2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 2 5/4 हो गया sin स्क्वायर 2x। इन दोनों को मर्ज करो, cos स्क्वायर x 5/4 कॉमन निकलेंगे यहाँ से माइनस, तो ये सबस्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये बन गया इक्वल टू 0। फैक्टर आउट 5/4 दिस इज इक्वल टू 0, मतलब 5/4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब cos स्क्वायर 2x इक्वल माइनस sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। cos 2a क्या होता है, डबल cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, पता है, दैट इज cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो ये और क्या हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा, दैट इज इक्वल मतलब cos 4x इक्वल टू 0। We need to find the number of distinct solution for cos 4x equal to 0 in the interval 0 to 2 pi, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल क्या दिया है 0 to 2 pi, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल 0 to 2 pi सही है। अभी देखो y को सेट करो cos 4x, x बिलोंग्स टू क्या है 0 to 2 pi, तो इंटरवल y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 4 करो 0 to 8 pi हो जाएगा, मतलब फाइंड क्या करना है द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos y इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस n pi where n is an integer, this is the general solution for cos y equal to 0, क्योंकि पाई बाय 2 के ऊपर पाई बाय 2 दिया ना, पाई बाय 2 प्लस n पाई, सही है, ये जनरल सॉल्यूशन होगा पाई बाय 2 प्लस n पाई। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट पाई बाय 2 प्लस n पाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 8 पाई। क्लियर। डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय पाई, तो 1/2 प्लस n लेस और इक्वल टू 0 to 8, सब्सट्रैक्ट 1/2 करेंगे माइनस 1/2 तो 15/2 आ जाएगा, दिस इज n, n मस्ट बी इंटीजर, तो इसके बीच में कितने इंटीजर आते हैं 0 to 7, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 8, सो देयर आर 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर n, ईच वैल्यूज ऑफ n करस्पॉन्ड्स टू यूनिक सॉल्यूशन फॉर x। तो अभी n इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सपेंड करो, और कहाँ से, ये जो है ना, मतलब 4x इक्वल टू पाई बाय 2 4x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, है ना, क्योंकि n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा पाई बाय 2, y इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा, तो लेकिन y क्या है 4x, तो 4x इक्वल टू पाई बाय 2 4x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ये पूरे 4x आ गए। अभी डिवाइड बाय मतलब डिवाइड बाय 4 कर दिया तो x इक्वल टू क्या पाई बाय 3 पाई बाय 8, ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 8 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज 8। क्लियर, कहाँ से, यही से क्लियर, 0 to 7 एन जो जितने आगे उतने सॉल्यूशंस रहेंगे।
क्लियर? तो फाइनल आंसर इज 8. नेक्स्ट.